अधिकतर दलहन की कीमतों में तेजी का असर अब चने की कीमतों पर देखा जा रहा है। महीने भर में चने की कीमतों में 7 से 8% की तेजी आ चुकी है। महीने भर में औसत थोक भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 4850 रुपये हो गया है। थोक भाव बढ़ने की वजह से रिटेल मार्केट में चना दाल भी महंगी हो गई है। बीते एक महीने के दौरान दिल्ली में चना दाल की कीमतों में 2 से 3% की तेजी आई है। चना दाल के साथ बेसन की कीमतों में भी अब तेजी देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, चने की कीमतों में अचानक इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? विपुल, दालों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हम लगातार निगाह बनाए होते, पर चना एक ऐसी क्रॉप थी दालों में जिसको लेकर भारत में उत्पादन में या स्टॉक में कमी की संभावना नहीं थी। लेकिन दालों का पूरा परिदृश्य जिस तरीके का बना है खरीफ के दौरान बुआई को लेकर, इस बार दालों का उत्पादन गिरने वाला, कम रहने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि उसकी महंगाई लंबी चलेगी। उसका असर हमें चने पर दिखाई दे रहा है। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है जब चना अपने एमएसपी से ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर बाजार में बिक रहा है। एमएसपी करीब 5335 रुपये प्रति क्विंटल का है, पर चने की कीमत बाजार में उससे ज़्यादा हो गई। तो पहली वजह तो ये कि दालों का उत्पादन घटने के कारण ज़्यादा डिमांड चने की बाजार में है। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी से लेकर अगली खरीफ तक, पूरे एक साल तक, क्योंकि दालों का उत्पादन तो इस बीच में नहीं होगा, खरीफ की फसल के बुआई के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। भारत के पास दालें आयात करने की सीमित सुविधा है, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस स्थिति में जो उपलब्ध दाल है चने की, उस पर उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये साइकोलॉजिकल या ये जो अंतर्धारणा महंगाई की हो चने की कीमतों को बढ़ा रही। दूसरा, त्यौहार का मौसम है। त्यौहार के मौसम में बेसन और बाकी इन चीज़ों की मांग बढ़ती है जिनमें चने का इस्तेमाल होता है। और ये फूड बास्केट की बढ़ोतरी में अब सारी दालों के साथ अरहर और बाकी के साथ भी चना भी शामिल हो गया है। लेकिन सर, प्याज की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, और इसको रोकने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा सकती है? क्या कुछ हो सकता है? प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना मनी सेंट्रल ने बता चुके हैं, क्योंकि फसल के खराब होने के कारण महाराष्ट्र के खासतौर से कई इलाकों में और देश के कई अन्य हिस्सों में भी मानसून का जो इस बार का अस्त व्यस्त रुख रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का, दोनों का, मतलब कम वर्षा और ज़्यादा वर्षा का, उसका असर हमें प्याज की कीमतों पर दिखाई दिया है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि शायद सरकार के बफर स्टॉक से बाजार में कुछ प्याज रिलीज करेगी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक सरकार के पास होता नहीं है। नैफेड खरीद करता है प्याज की, और उस बफर स्टॉक से वो बाजार में प्याज रिलीज करता है। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर कीमतों में एक सीमा से अधिक बढ़ोतरी होती है तो कुछ खास बाजारों में जहां नैफेड पहुंच सकता है, वहां नैफेड के स्टॉक से प्याज रिलीज किया जाएगा, ताकि कीमतों को थामा जा सके। लगभग ऐसा माना जा रहा है 3 लाख टन के आसपास का बफर है नैफेड के पास प्याज का, और डिमांड के हिसाब से बहुत छोटा बफर है। लेकिन सरकार की तरफ से अपनी तरफ से सांकेतिक रूप से सरकार कोशिश जरूर करेगी कि कीमतें कम की जाएं। इस बीच खरीफ फसलों की खेती की बात करें तो अधिकतर फसलों का रकबा पिछले साल से आगे हो गया है। धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 15 लाख हेक्टेयर आगे है। 11 अगस्त तक करीब 328 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की जा चुकी है। सर, दालों की खेती को लेकर के अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सर, दाल ही केवल एक ऐसी पूरी इसमें खरीफ के रकबे में अब इस बार का आंकड़ा थोड़ा हमें भ्रम में डालने वाला है। अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखें तो 90 से 95% बुवाई पूरी हो चुकी है। धान का रकबा पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पहली चीज़ तो है कि धान के उत्पादन को लेकर, उपज को लेकर तस्वीर क्या होगी, सितंबर तक सामने आएगी। मानसून का एक जो छोटा सा स्पेल रुका था अगस्त के शुरुआती हफ्तों में, अब वो दोबारा रिवाइव हो रहा है। बारिश फिर शुरू हो गई। आपके टीवी स्क्रीन पर हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के कहर के दृश्य वापस लौटने लगे हैं। दोबारा अगर मानसून की तेज बारिश होती है और एल निनो का असर हमें दिखाई देता है, तो उसका असर हमें धान की ईल्ड पर दिखाई देगा। दालों की स्थिति स्पष्ट है। दालों की बुवाई कम से कम 8 से 9% पिछड़ी हुई है, और थोड़ा सा असर तिलहन की बुवाई पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये 2 ऐसी फसलें हैं जो भारत में महंगाई की दृष्टि से ज़्यादा संवेदनशील हैं, और खरीफ इस बार की दालों के को लेकर और तिलहन को लेकर बहुत अच्छी तस्वीर बनती दिखाई नहीं दे रही है खरीफ की फसल में इस बार।